आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीफ जस्टिस यो ललित लगातार सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं और सुर्खियों में बनने की वजह जो है वो भी सामने आ रही है, जहां 4 दिनों के अंदर 1300 से ज्यादा केसों का निपटारा जो है वो यो ललित द्वारा कर दिया गया है। और हर एक केस की बारीकी को रीड करने के लिए जिस तरीके से टीम बना करके हर केस की सुनवाई की जा रही है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। ये सीजीआई यो ललित ने खुद आगे आकर के तमाम बातों को जनता के सामने भी रखा। तो वही देश में राष्ट्रभाषा को लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां देश के गृह मंत्री कभी बोलते हुए नजर आए कि हिंदी को मातृभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, जिसके बाद बवाल देखने को मिला। तो वहीं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के गए कि राष्ट्रभाषा जो है वो संस्कृत को घोषित किया जाए। किस तरीके से संस्कृत वाली याचिका को खारिज किया, क्या क्या दलीलें रखी गईं और किस तरीके से एक्शन मूड में चीफ जस्टिस यो ललित नजर आ रहे हैं, एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कहा। शीर्ष न्यायालय में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने के जरिए भाषा के प्रचार की बात की थी। इस पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, यह नीति निर्णय के दायरे में आता है, इसके लिए भी संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए संसद को रिट जारी नहीं किया जा सकता। बेंच ने सवाल किया कि भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है। इधर वंजारा का कहना है कि वे केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से एक दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार होगा। बेंच ने पूछा कि क्या आप संस्कृत बोलते हैं, क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं या आपकी रिट याचिका की प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने एक श्लोक सुना दिया और बेंच की तरफ से जवाब मिला, ये हम सभी को पता है। सुनवाई के दौरान वंजारा ने ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से पढ़ी गई 22 भाषाओं में एक बात साफ है कि संस्कृत मातृभाषा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम भी ये बात मानते हैं, हम जानते हैं कि हिंदी और राज्यों की कई भाषाओं के शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सकता। हमारे लिए भाषा घोषित करना बहुत मुश्किल है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष न्यायालय के पास इसे लेकर गुंजाइश है और केंद्र का मत जानकर चर्चा शुरू की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता इस तरह से रिप्रेजेंटेशन पेश का विचार रखते हैं तो उनके पास इसे लेकर सरकार के पास जाने की आजादी हो सकती है। इसी पर देश के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने शुक्रवार को कहा कि वे उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों के सामने खड़े होने के योग्य होंगे। उन्होंने ये बात बार द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कही। सीजीआई उदय उमेश ललित ने अपने संबोधन के दौरान पिछले 4 दिनों के कार्यों की रिपोर्ट भी सौंपी। बताया कि 4 दिनों में शीर्ष अदालत द्वारा निपटाए गए 1293 मामले हैं। उन्होंने बीते 27 अगस्त को देश के शीर्ष न्यायिक पद के लिए शपथ ली थी। सीजीआई उदय उमेश ललित ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा उम्मीदों पर खरा उतरने की,
पूरी कोशिश करूंगा 3 महीने के बाद आपके सामने खड़े होने और आज की तुलना में अधिक फुल पाने के योग्य होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जितना संभव हो उतने मामले निपटाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद से पिछले 4 दिनों में शीर्ष अदालत ने मामलों को बहुत अधिक संख्या में सूचीबद्ध किया है। सीजीआई ने आगे साफ तौर पर कहा कि अदालत द्वारा 4 दिनों में निपटाए गए विविध मामलों की कुल संख्या 1293 है। निपटाए गए नियमित मामलों की संख्या 106 थी। सुप्रीम कोर्ट हालांकि इसका प्रयास करेगा जितना आप लोग हैं सक्षम हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 4 दिनों में कुल 440 स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है। गौरतलब है कि सीजीआई ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। उनका भारत की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल होगा और वे 8 नवंबर को पद से रिटायर होंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि 49वें सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति ललित की नियुक्ति देश भर के सभी वकीलों के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामलों की सूची में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है ताकि वकीलों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए मुकदमों की सूची बनाना एक बड़ी समस्या थी। आज जब मामले दर्ज होते हैं तो उन्हें अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। यह सीजीआई योयो ललित द्वारा आदर्श है। उन्होंने कल 200 उल्लेखित मामलों की सुनवाई की। मैं वहां अदालत में मौजूद था। जो लोग जस्टिस योयो ललित के साथ में बैठ करके काम कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं तो वो एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस 74 दिन के कार्यकाल में जस्टिस योयो ललित जो हैं कई बड़े फैसले कर सकते हैं, जिस पर उनके चर्चा लगातार फैसलों की हुई। जहां वसीम रिजवी को लेकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया, जेल की अदालत जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो वहीं गुजरात दंगों की तमाम फाइलों को बंद करने का काम भी जस्टिस योयो ललित द्वारा किया गया है। तो वहीं बाबरी मस्जिद से जुड़ी तमाम फाइलों को बंद करने का काम भी जस्टिस योयो ललित द्वारा किया गया है। और तिस्ता सीता तलवार को जमानत देने की जो तस्वीरें सामने आई वो भी लगातार चर्चा का केंद्र बनी। और जस्टिस योयो ललित द्वारा जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हर एक फैसले को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।